वहीं दिल्ली में एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद विमान दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट पर क्या कुछ कहा, सुनिए। अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है और उसमें कई तकनीकी खामियों को भी उजागर किया गया है। इस मसले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन जी मौजूद हैं। सर, आपने भी रिपोर्ट देखी होगी जो एयर इंडिया की प्रारंभिक रिपोर्ट है। आपको क्या कुछ समझ में आता है कि क्या कुछ वजह रही थी कि प्लेन टेक ऑफ करने के तुरंत बाद क्रैश हो जाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये रिपोर्ट अपने आप में उत्तर देने से बजाय कुछ प्रश्न ज्यादा क्रिएट करती है और कुछ चीज़ों को इसमें क्लैरिफिकेशन हुआ है, जैसे कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज नहीं है, बर्ड हिट नहीं है। दूसरी बात है कि जहाज ने जब टेक ऑफ करा तो उसके पास प्रॉपर पावर थी और कोई एक्सट्रेनियस फैक्टर उसमें नहीं निकले हैं। सिर्फ दो चीज़ों पे अब फोकस हमारा आ गया है। एक फोकस है पायलट्स का बिहेवियर पे और दूसरा है एयरक्राफ्ट इंजन की परफॉर्मेंस पे। ये तो अब निर्विवाद सत्य है कि जो क्रैश हुआ है वो लॉस ऑफ पावर की वजह से हुआ है। लॉस ऑफ पावर की वजह से जहाज ने एकदम जमीन से जाके टकराया है, उतनी ऊंचाई ले नहीं पाया। अब उसमें जो मेन पॉइंट इसमें निकल के आया है वो है कि टेक ऑफ के इमीडिएट बाद कुछ ही क्षणों में जो उसके फ्यूल एंड स्विचेस हैं वो अपने आप बंद हो गए और उसकी वजह से इंजन को फ्यूल सप्लाई खत्म हो गई। उसके साथ साथ जो ऑक्सिलरी सिस्टम है, जिसे हम स्टैंड बाई सिस्टम कहते हैं, रैम एयर टरबाइन सिस्टम, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया, जो एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म होती है। अब पायलट्स की जो बातचीत उसमें उन्होंने बताई है, उसके हिसाब से पायलट्स कहीं ये नहीं दिखा रहे कि उन्होंने किसी तरह से उसमें इंटरफियर करा है। ये स्थिति अगर आप आम आदमी की भाषा में समझें तो ऐसा है कि जैसे एक सेकंड के लिए आपकी लाइट चली जाए फिर आ जाए और पर उसके साथ साथ आपके जितने सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर है, आपका इंटरनेट है, वो एकदम बंद हो जाता है। फिर जो उसको ठीक वापस आने में टाइम लगता है। तो कुछ उस तरह की स्थिति आई है और उन इंजन को दोबारा उन्होंने अपनी पावर ली, वो जो फ्यूल सप्लाई है वो दोबारा रिज्यूम हुई, पर तब तक वो क्योंकि इतने निचाई पे था तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और वो क्रैश कर गया। तो इसमें मतलब आप सबसे पहला तो सवाल ये है कि वो जो फ्यूल स्विच अपने आप बंद हुए, क्योंकि अगर आप ये कहें कि उसमें कहीं मैनुअल इंटरवेंशन था तो वो थोड़ा सा मानना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि उसको मैनुअल इंटरवेंशन करने में कुछ समय लगता है और कोई पायलट इतना बेवकूफ़ नहीं होता जो अपनी मौत को खुद इनवाइट करे, तो और पायलट ने बल्कि स्पेसिफिकली पूछा को पायलट से, क्योंकि उसको फ्यूल सप्लाई को कट ऑफ करने का काम को पायलट का होता है। उसने को पायलट से पूछा कि भाई आपने तो नहीं बंद करा? उसने कहा नहीं, मैंने नहीं करा। तो ऐसे में हमें सिर्फ जो है अब देखना होगा कि वो जो एक फेलियर हुई है, जिसे अब क्षणिक हादसा कहते हैं, वो किस वजह से हुआ। और एक इंजन बंद हुआ, दूसरा एक सेकंड के बाद बंद हुआ, तो ऐसे तो नहीं ना कि मतलब आपने जो है कहीं कोई वो एकदम से जो है दोनों चीजें हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी जो सिस्टम की माल फंक्शनिंग है उसकी तरफ देखना होगा। सिस्टम की माल फंक्शनिंग की तरफ देखना होगा, क्योंकि पायलट की अभी तक इसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि पायलट के जो चैट्स हैं वो निकलकर सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने अपने फर्स्ट ऑफिसर या फ्लाइंग ऑफिसर से पूछा है कि क्या उनके द्वारा जो फ्यूल है उन्हें बंद तो नहीं किया गया। अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली।